तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जो साइंस की बेसिक टर्म्स होती हैं। आपने बड़ी बार इन चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा होगा, या आप रिसर्च की फील्ड में हैं तब तो आपने इन सब चीज़ों को एनकाउंटर किया होगा। तो यार बड़ी बार इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं खुद इनमें बड़ी बार कन्फ्यूज़ हुआ हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी ये चीज़ें बताई जाएं जो थोड़े स्कूल लेवल में हैं या कॉलेज में हैं, तो इन चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, ट्राई करूंगा कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। और बड़े सारे एग्जांपल्स भी हैं, ज़्यादा इनको मैं कम्प्लेक्स नहीं करूंगा, बड़े सिंपल तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ओवरव्यू इस तरह से होगा, उससे पहले ये आप एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे होंगे। तो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि कंजेक्योर कनेक्ट है हाइपोथेसिस से, और वो कनेक्ट है थ्योरी से, एंड थ्योरी कनेक्ट है लॉ से। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लॉक डायग्राम, जब भी कोई रिसर्च होती है साइंस में, तो आपको तो पता ही है कि यार साइंस में रिसर्च होती है। तो जो रिसर्च होती है, रिसर्च करने का एक तरीका होता है कि हम चीज़ों को रिसर्च कैसे करेंगे। रिसर्च में क्या होता है, आप नई चीज़ों को ढूंढते हो, डिस्कवरी करते हो। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, यही तरीका होता है। ये तो सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसको करने का कभी भी एक तरीका नहीं होता है, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। बट जो सबसे ट्रेडिशनल आमतौर पर जो यूज़ होता है, तो वो ये है, ये इसको बोलते हैं एम्पिरिकल वे। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि रिसर्च काम कैसे करती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एम्पिरिकल वे में क्या होता है, आप पहले ऑब्जर्व करते हो, तो जो मैंने बोला कंजेक्योर, फिर आप हाइपोथेसिस देते हो, थ्योरी एंड लॉ। दूसरा होता है थ्योरेटिकल वे। तो थ्योरेटिकल वे में हम नहीं जाएंगे, वो थ्योरेटिकल वे थोड़ा ज़्यादा आपके पास, अगर हम बात करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। बट जो फर्स्ट तरीका है एम्पिरिकल वे, यही ट्रेडिशनल वे होता है, और इसी को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करेंगे कंजेक्योर के बारे में। तो उससे पहले मैं आप सभी को, जो भी हम चार टर्म की बात करेंगे ना, उसको एक 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 एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक मान लो कि मैंने अपने हाथ में स्टोन पकड़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड लिसन करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो। मैंने हाथ में स्टोन पकड़ा है, छोड़ दिया, क्या होगा, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या होगा, आपको आवाज़ आएगी। ठीक है, तो वो तो स्टोन नीचे गिर गया। अब वो नीचे क्यों गिरा, तो उसके लिए आपको एजम्पशन लेकर चलनी पड़ेगी, या आप कोई चीज़ मानोगे अच्छा इस कारण से गिरा होगा। तो वही एजम्पशन होती है। कोई भी रिसर्च करते हो तो आप किसी भी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद एज्यूम करते हो कि अच्छा ये कारण रहा होगा। ठीक है, तो पत्थर नीचे गिरा, तो नीचे कैसे गिरा होगा, कोई ना कोई उसे खींच रहा होगा, मतलब फोर्स लग रही होगी। तो क्या एक्चुअली में फोर्स लग रही है, तो वही होता है कि आप एज्यूम करके चल रहे हो कि फोर्स लग रही है, बट हमको नहीं पता है। बट कंजेक्योर में दो और चीज़ें ऐड होती हैं, तभी जाके कंजेक्योर बनता है। पहली चीज़ ये है कि कंजेक्योर में क्या होता है कि जो पत्थर पकड़ा नीचे गिरा, बट ये हर जगह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इस चीज़ का आपके पास डेटा बड़ा ही कम है कि हर जगह ये चीज़ नहीं हो रही है, तो ये कंजेक्योर हो गया। साथ साथ में क्या है, सबसे मेन चीज़, तो मेन पॉइंट कंजेक्योर में है कि आप कोई भी इसमें किसी भी तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी तरीका नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करके आप इस चीज़ को बता पाओ कि ऐसा होता है। एक्सपेरिमेंट करके आप इस चीज़ को नहीं बता सकते कि ऐसा होता है। मतलब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में आप देखना यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट की फील्ड से लिया है ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा कनेक्ट कर पाओ। तो जैसे पहले मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट पॉइंट था कि इसमें डेटा जो होता है, स्पोर्टिंग डेटा बड़ा ही कम होता है। तो पहले यहाँ पर देखना कि कोहली स्कोर मोर सेंचुरी व्हेन ही ईट पिज़्ज़ा बिफोर द मैच। अब इसमें क्या है कि इसमें डेटा बड़ा कम है। कैसे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कहाँ से निकली, ये बात हो सकता है किसी ने देखा हो कि कोहली मैच से पहले पिज़्ज़ा खा रहा हो और उसने सेंचुरी स्कोर कर दी, पर इसके पास, हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम इस बात को मान लें। तो ये कंजेक्योर है। ठीक है, ये प्योरली गैस है, इसके पास इतना डेटा नहीं है। मान लो फ्यू डेटा है, एक से दो डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स मतलब
एक से दो बार कहीं किसी ने नोटिस कर लिया, किसी ने देख लिया, तो उसके बेस पर हम थोड़ी किसी चीज़ को एज्यूम कर लेंगे। किसी भी चीज़ को एजम्पशन आपको उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बहुत सारे कंडीशंस में। दूसरा ये है, दूसरे में मैंने क्या बोला कि कोई साइंटिफिक वे नहीं है इसको प्रूव करने का। तो यहाँ पर देखना कि कोहली अगर 40 साल तक खेलेगा तो सचिन के 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तो आराम से तोड़ देगा। बट इसमें क्या है, ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है कि आप आज इसी समय इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम आज इसको प्रूव कर पाएँ, क्योंकि फ्यूचर की कंडीशन भी आएंगी कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे। और तीसरा हम नाउ अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। तो हाइपोथेसिस कंजेक्योर में सेम है। कैसे? उनमें सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या है? कंजेक्योर में जो चीज़ आपने एज्यूम की थी उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते साइंटिफिक वे से, बट यहाँ पे आपने जो चीज़ एज्यूम की, मान लो कि मैंने बोला कि यार पत्थर गिर रहा है तो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को मैंने ग्रेविटी बोल लिया, तो प्रूफ करके बताओ एक्सपेरिमेंट में, बताओ कि फोर्स है। तो अगर हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर पाएँ तो उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो सच है कि झूठ है, तो वो हाइपोथेसिस बन जाएगी। जैसे यहाँ लिखा भी है, अ टेस्टेबल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन और डेटा और वेल नोन थ्योरी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनाई ही इसलिए जाती है कि या तो वो ट्रू हो फॉल्स हो, या तो वो एज्यूम्शन की है वो सच हो या झूठ। तो सच है झूठ है एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो हाइपोथेसिस से ही आपके पास साइंटिफिक स्टडी की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे अगर आप फिजिक्स की फील्ड से हो तो आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो सुनी होगी। ठीक है, कि यार वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, सारे पार्टिकल्स के पास वेव नेचर है। तो ये एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई हुई थी। और इधर हाइपोथेसिस कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट आती है। अदरवाइज तो आपने सुना होगा कि लाइट वैक्यूम से आती है, उसको मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उसको मीडियम नहीं चाहिए लाइट को। लेकिन जब ये थ्योरी आई थी, ये तो 100 साल पहले, 150 साल पहले ये थ्योरी आई थी कि लाइट या मतलब कोई भी वेव है उसको मीडियम चाहिए। बट उस टाइम तो ये मानते थे कि यार बिना मीडियम के कोई वेव कैसे ट्रैवल कर सकती है, तो इसीलिए इधर ऐसा मीडियम मानना पड़ा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये रिजेक्ट होगी। और एक और बात जो आप सभी को इंटरेस्टिंग लगती होगी, जो ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो कोई भी जब फोर्स लगती है ना, मान लो आपने दो मासीज हैं, तो उन मासीज को पता कैसे है कि यार उनको अट्रैक्ट करना है? तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो पार्टिकल एक्सचेंज होने के कारण कोई भी फोर्स लगती है। तो यही आपके पास होता है कि उन पार्टिकल को ग्रेविटोन बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण लगती है। तो ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं फिजिक्स की फील्ड में, जो पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको पता है। तो बट अभी ये एक्सपेरिमेंट में इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए यहाँ लिखा है कि अभी इसको हम एक्सपेरिमेंटली मतलब देख सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट में इसके लिए रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि थोड़ा हाई सेंसिटिव हमको एक्सपेरिमेंट चाहिए जो कि हाई एनर्जी में काम कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा ये डीप टॉपिक हो जाएगा, हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? हम सेकंड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे कि स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर डेली स्कोर 10% हायर इन एग्ज़ाम। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि हाइपोथेसिस कैसे होगी, कि इसको हम साइंटिफिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम मान के चलो हमने 10 स्टूडेंट्स को लिया, 5 को 8 घंटे की नींद दी और 5 को 6 घंटे की, और उसके बाद हम एक हफ्ते तक ये करते रहे। उसके बाद जब उनके एग्ज़ाम हुए तो हमने एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस चेक की कि जो 8 घंटे सो रहे थे और जो 6 घंटे, उनमें से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो अगर 8 घंटे वालों की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो हम बोल देंगे कि हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर नहीं आएगी तो फॉल्स है। तो मतलब एक तरीका तो हमको मिल गया। तो ये होता है कंजेक्योर और हाइपोथेसिस में डिफरेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि मतलब क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, अभी मेन चीज़ पे जाते हैं, थ्योरी, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि यार ये थियोरेटिकल चीज़ है वैसे। तो यार देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल वे में, कि हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद
हमने कोई चीज़ देखी, फिर उसके बाद हमने बोला अच्छा इस कारण से हो रही होगी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके थ्रू थ्योरी आती है। और कुछ थ्योरीज ऐसे भी आती है कि थ्योरेटिकल वे में, कि प्योरली मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोथेसिस में क्या हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट था, अब उस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, 5-6 बार या बहुत ज़्यादा बार कंडक्ट कर लिया कि हमको इतना प्रूफ मिल गया, तो वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है। हाइपोथेसिस विच इज़ वेरीफाइड इन सेवरल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जब एक हाइपोथेसिस को, एक एजम्पशन को, किसी नेचुरल फिनोमिना कि किस कारण से हो रहा है उसको टेस्ट किया जाए, तो उसको थ्योरी हम बोल देते हैं। थ्योरीज का काम ये होता है कि वाई, थ्योरी हमको बताती है वाई, ठीक है। एंड थ्योरी का काम क्या होता है, थ्योरी में क्या होता है बेसिकली, जो ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये जो थ्योरी हमारे पास है ये आपके पास थियोरिटिकल वे से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जो थ्योरी होती है, थ्योरी में बेसिकली क्या है कि थ्योरीज ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्स रहेंगी। जैसे मान लो कि आज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे हमें प्रूफ हो गया कि ऐसा होता है, तो हमने बोला कि ये मेरी थ्योरी बन गई कि ऐसा होता है वाई, कोई चीज़ क्यों हो रही है, कि जब मैंने पत्थर को नीचे फेंका वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो वो थ्योरी बन गई कि अच्छा ये ग्रेविटोन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रूफ हो गया, ठीक है। पर मान लो कि फ्यूचर में आपको कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि जो आपके पास्ट के एक्सपेरिमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, उनसे मेल नहीं कर रहे, तो फिर आप उस थ्योरी को मॉडिफाई करोगे। अगर मॉडिफाई नहीं हो सकती तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो ऐसे ही साइंस की स्टडी चलती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो पढ़ा होगा, उसके बाद बोहर का मॉडल आया था, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो ना, हाँ कि नहीं। हाँ, तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि वो रिजेक्ट हो गया था। ऐसा नहीं है कि जब दिया तभी हो गया, लेकिन जब बोहर का मॉडल आया उससे पहले तक तो उसी को मानते थे, जब बोहर का आ गया तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत हो गया। तो वैसे ही अगर फ्यूचर में कोई नया डाटा आता है, नया एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारी पास्ट की थ्योरी से मेल नहीं खाता है, तो हम उसको मॉडिफाई करने की ट्राई करते हैं, नहीं हो पाता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आपने गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा, हिग्स बोसॉन, तो 2012 में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में उसकी डिस्कवरी हुई थी। पर उस वो हाइपोथेसिस कब दी गई थी, जो प्रिडिक्ट किया था 1964 में। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ सीखने को मिली कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है आज की और कल उसका रिजल्ट मिल गया। यहाँ देखो कितने सालों का, ऑलमोस्ट 50 साल का टाइम लग गया चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। और ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो कि फिजिक्स का बेस्ट मॉडल है आज तक, जितनी भी फिजिक्स है ना उस सभी को ये स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन कर देता है। बट अभी भी ये फाइनल तो नहीं है। अच्छा, जो आप नीचे एग्जांपल देख रहे हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, वेरीफाइड है। बिग बैंग थ्योरी आप सभी जानते होंगे कि एक सिंगुलैरिटी थी, वहाँ से वो फटा और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो ये भी वेरीफाई है। कहाँ से? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सर्च करना, आपको एक ग्राफ दिखेगा पूरा अर्थ का स्फीयर का, वहाँ से कुछ आपको येलो रीजन दिखेगा, रेड दिखेगा, तो वहाँ से आप जान सकते हो बेसिकली। और स्ट्रिंग थ्योरी आपने सुना होगा कि यूनिवर्स क्या है, स्ट्रिंग से बना हुआ है, पार्टिकल से नहीं। तो अभी ये थ्योरी ही है, हाइपोथेटिकल आप इसको बोल सकते हो, इसका प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ होने के बाद जो हाइपोथेसिस होती है वो थ्योरी बनती है। देखो ऐसा नहीं है, थ्योरीज दो तरीके से बन सकती हैं, बट ट्रेडिशनल वे में ऐसे होता है, दूसरा थियोरेटिकल वे से होता है कि थियोरेटिकल में मैथमेटिक्स का यूज़ करके कुछ प्रिडिक्ट करते हो, तो वो आप उसको भी थ्योरी बोल देते हो। तो मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। अब बात करेंगे लॉ के बारे में। तो लॉ के पहले तो लॉ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि थ्योरी में था, थ्योरी का काम था कि वाई एक्सप्लेन करना, वाई। लॉ का काम है व्हाट, कि क्या हो रहा है, क्या और क्यों हो रहा है वो थ्योरी हमें बताएगी, लेकिन क्या हो रहा है वो लॉ। जैसे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन हमें क्या बोलते हैं कि जब मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन्स इन नेचर, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको बताता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी दो तरीके होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका लॉ थ्योरी से ही आए, हाइपोथेसिस से ही आए।
कुछ ऑब्जर्वेशन की किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने, उस ऑब्जर्व करने के बाद हर जगह ऑब्जर्व कर लिया कि ऐसा ही होता है, तो वो एक लॉ बन गया। तो जैसे न्यूटन्स लॉज आए थे, तो न्यूटन्स ने कोई हाइपोथेसिस नहीं दी थी। न्यूटन्स ने इतना बोला था कि मैं हाइपोथेसिस नहीं देना चाहता। तो न्यूटन्स लॉज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके। और जो न्यूटन्स के लॉज हैं, जो हमारी दुनिया में तो वो काम करते हैं, बट अगर आप इन जनरल की बात करो तो न्यूटन्स लॉज आपके पास इन जनरल से ही नहीं होते। जो यहाँ लिखा भी है, लॉज कैन फेल इन जनरल बट गुड इन सम डोमेन। क्योंकि आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाई स्पीड पे जब कोई चीज़ चलती है तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉज काम नहीं करते, वहाँ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। ठीक है, तो हाँ, जो लॉज होते हैं, थ्योरी बिकम लॉ आफ्टर टेस्टिंग इट्स ऑल एस्पेक्ट, लॉ एंड थ्योरी कैन इमर्ज इंडिपेंडेंटली। देखो यहाँ इसका जो मतलब है कि थ्योरी के बिना भी लॉ आ सकता है बाय ऑब्जर्वेशन, और थ्योरी के बाद भी बहुत सारे लॉज बनते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि कोई नेचर में कोई चीज़ हो रही है, मैंने पत्थर को फेंक दिया, नीचे गिरा, अब वो क्यों गिर रहा है उसका आंसर मिल गया, बट हमने उसको एक्सपेरिमेंट में किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आपको रिजल्ट मिल गया, बट ये तब तक लो नहीं बनेगा जब तक आप इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ना कर लो। बिकॉज जो लो होता है ना, वो लो क्या होता है, एक फैक्ट की तरह होता है कि ऐसा तो होता ही है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, आपको हर एक पर्सपेक्टिव में, हर एक कंडीशन में, जब थ्योरी को आप रिगरसली टेस्ट कर लोगे तब जाके लो बनेगा। तो लॉज तो आपने पढ़े होंगे, न्यूटन्स के लॉज हो गए, कूलम लॉ, ओहम लॉ, या मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये सारे आपके लॉज होते हैं। तो यही सब था। तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा, हम सब स्टार्टिंग में यही पढ़ रहे थे कि हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा। तो जो मैं चीज़ यहाँ पे बात कर रहा था कि कंजेक्योर कैसे हाइपोथेसिस से कनेक्ट है, और हाइपोथेसिस थ्योरी से और थ्योरी लॉ से। हाँ, पर मैंने बीच में ये बात भी की कि लॉ थ्योरी के इंडिपेंडेंट भी आ सकता है। तो आप पीछे इस चीज़ को देखना, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता था फर्स्ट टाइम आपके लिए। देखो इम्पिरिकल वे होता है कि एक्सपेरिमेंटल वे बोल सकते हो, कि ऑब्जर्वेशन, कि इसमें जो इनिशियल पॉइंट क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन, नेचर में कोई चीज़ नेचर से स्टार्ट करते हो। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है, हम नेचर में कोई चीज़ नहीं देखते, जितना हमारे पास डेटा है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग की इंट्यूशन का, वो एक स्टार्टिंग आइडिया होता है। फिर वहाँ से जो रिज़ल्ट आते हैं, कैलकुलेशन करके जो इक्वेशंस बनती हैं, वो प्रिडिक्शन करती हैं। अब उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उतारना पड़ता है, फिर तब ये जाके चीज़ें बनती हैं। तो इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कि यार ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है, तो थ्योरी इम्पिरिकल वे से भी आ सकती है, और थ्योरी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ मैथमेटिकल है। अभी एक्सपेरिमेंट में उसको क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट में वो वेरीफाई नहीं हुई है, जबकि इम्पिरिकल बेस्ड थ्योरी आती है वो वेरीफाई तो होती है एक्सपेरिमेंटली, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको हर कोई माने। ठीक है, वो कुछ मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट में हमें उसके जो हमने एजम्पशन की थी, हाइपोथेसिस, वो हमारे पास ट्रू होती है, तो उसको थ्योरी बन जाती है। ठीक है, सो यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप समझे होंगे। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे कि अपना सुजेशन देना कि आपने क्या समझा इस वीडियो से। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तब भी। और सो थैंक यू वेरी मच।